हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य में कथा का अध्याय 24वां और 25वां। परंतु उससे पहले सुनेंगे हम गणेश जी की कथा, लक्ष्मी जी की कथा, सीता नितनेम की कथा। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सीट का मकान बन रहा था तो वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार नहीं चनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और ढा दे, चीने और ढा दे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरा सोने का गणेश बनवा कर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया का सोने का गणेश गढ़वा कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना, कहते सुनते हुंकारे भरते की। अब सुनते हैं लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाता था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं भी साथ चलूंगी। ब्राह्मण यह सुनकर सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूख रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं भी साथ चलूंगी। वह बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़कियां वहाँ 7वीं भी सही। दूसरे दिन वह उसे ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैला भर के आटा मिला। ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की बोली, माँ मैं छानूंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी। लड़की बोली, नहीं मैं ही छानूंगी। उसने आटा छाना तो परात भर गई। ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो भी लड़की बोली, मैं ही खाना बनाऊंगी माँ। माँ बोली, ना बेटी तेरी उंगली जल जाएगी। लड़की बोली, मैं ही खाना बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर करके खिला दिया। ब्राह्मणी का भाई आया, जीजी मुझे तो भूख लगी है। ब्राह्मणी बोली, बेटी तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। भाई बोला, जीजी आज तक ऐसा भोजन नहीं किया जैसा आज खाया है। ब्राह्मणी बोली, भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौके का दीवा जला देना, मैं आज कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, बेटी तू डर जाएगी। लड़की बोली, ना माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में सो गई। आधी रात हुई, उसने चारों तरफ देखा तो धन ही धन हो गया। वह जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने पूछा, बेटी कहाँ चली? वह बोली, मैं तो लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे 6 बेटियां हैं, तुम्हारी गरीबी दूर करने आई थी। सवेरे ढूंढ मच गई, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माँ थी, जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर करा ऐसा सबका करे, कहते सुनते हुंकारे भरते का। अब सुनेंगे सीता नितनेम की कथा। सीता माता कहानी कहा करती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान राम बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहाँ औरतें पानी भरने आएंगी, तेरी कहानी भी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी। घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर ले आई? बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठी पाई, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। अब बोलूं, जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया।
बहू कहने लगी, सासू जी तुम कैसे करके लाई? बहू तू दोष लगा के लाई थी, मैं दोष उतार के आई हूँ। ऐसी वो कौन थी? वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार कर देती है, लक्ष्मी जी का वास करते और जो कुछ इच्छा उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, काली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नीता नेम सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दी। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? हम नहाए धोए, पूजा पाठ करी, सीता माता की कहानी कही। वह बोली, इससे क्या होता है? बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नीता नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तनी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। अब बोलूं जय राम जी राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम जय राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नीता नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। ए मेरी सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे, मेरे भी भरियो, लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम जय श्री राम। अब सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा का 24वां और 25वां अध्याय। व्याग बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाखोक्त धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए। सो हे प्रभु, वे विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या हैं, कैसे लोग अपने सद्भाव से इन्हें जान सकते हैं, वैशाख धर्म क्या है जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझे बताइए, मैं आपका सेवक हूँ। व्याघ के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर जगत के ईश अनामय नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याघ सुन, मैं विष्णु के कलमश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्म का लक्षण बताता हूँ, जिसे उत्पत्ति स्थिति संहार आवृत्ति नियम प्रकाश बंधन मोक्ष और वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य हैं। वेद स्मृति पुराण इतिहास पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म रूप हैं। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म्य सातिशय होता है। इसी प्रकार देव ऋषि पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगम या अनुशासन अनुमान से बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञान आदि द्वारा आवृत राजा को 100 गुना अधिक जानो। इससे तत्व अभिमानी देवताओं को 7 गुना अधिक जाने। देवताओं से सप्त ऋषि बड़े हैं, सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य आदि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगत गुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ है। प्राण से अधिक कुछ नहीं और यह संसार संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण ही से सब जगह वेष्टित है। नील मेघ के समान प्रभाव युक्त सबका आधारभूत इसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्याघ बोला, वह लक्ष्मी देवादिदेव भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में यह प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका वर्णन कीजिए।
कि परमात्मा प्राण से परे कैसे है। शंख मुनि बोले, हे व्याग, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राण दीके के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादिक देवादिक देवता अधिक रच कर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में श्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ, परंतु वह शील, शौर्य और औदार्य आदि गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता इंद्र के पास जा परस्पर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता था, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वह किसी प्रकार निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और नमस्कार कर हाथ जोड़ कहने लगे, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हम में कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं दिखाई देता है। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारी संशय को दूर कीजिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही सब देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। यह सुनकर देवताओं ने तथास्तु कहा। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पांव से निकल गया। तब उसको पंगु कहने लगे। गुहेंद्रिय में से दक्ष नाम प्रजापति निकल गए। तब उसे षंड कहने लगे। हाथों से संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला, उसे हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला, तब उसे काना कहने लगे। नाक से अश्विनी कुमार निकले, उन्हें नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली, तब उन्हें बहरा कहने लगे। जिह्वा से वरुण निकल गया, उसे अरक्ष कहने लगे। वाणी से वाणीश्वर अग्नि से निकला, तब उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकल गए तो उसे जड़ कहने लगे। इसी तरह सभी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते रहे, फिर भी शरीर नहीं गिरा। वह सुनते रहे, खाते पीते, सूंघते, बोलते, चलते रहे। फिर प्राण के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। तब देवता विस्मित हो कहने लगे, जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर कर्म से जैसे जैसे निकले थे वैसे ही वैसे प्रवेश करने लगे, परंतु देह फिर भी न उठी। अंत में प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, शौर्य, वैराग्य और जीवन से भी अधिक यह प्राण समस्त देवताओं का अधीश्वर और व्यापक है। इसलिए प्राण को ही युवराज बनाया और उसके समानार्थ सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगा आत्मक यह सृष्टि प्राणात्मक है, अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। बिना प्राणों में संसार में कुछ वृद्धि भी नहीं होती, न कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और सर्वदेव में व्यापक तथा वासुदेव भगवान का अनुवर्ती और वशीभूत है। इसी से प्राण को विष्णु भगवान का बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म्य और लक्षण जानकर जीव पूर्व जन्म मानुबद्ध शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धर्म को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुन व्याग प्रसन्न हो कहने लगा, सर्वेश्वर, प्राण की महिमा जो कहीं भी विदित नहीं है न सुनी गई है, आप मुझसे कहिए। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवादिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेध द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहां बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। जहां पृथ्वी के नीचे गुफा में कण्व नाम के महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे, वह हल से बाहर निकल गए। तब प्राण को अपने सामने खड़ा देख क्रोध से शाप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोक से जाती रहेगी और भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसे कहने पर क्रोध पर प्राण बोला, मैं निरपराध हूँ, तूने बिना अपराध मुझे श्राप दिया है, इसलिए हे कण्व, तू गुरुद्रोही और तेरी वृत्ति विश्व में निंदित होगी। तभी से संसार में और विशेषकर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और शाप के कारण कण्व गुरु को मार सूर्य का शिष्य हुआ।
हे व्याग, जो कुछ तुमने पूछा सो सब तेरे सामने कहा। अब जो कुछ तुझे पूछना हो वह पूछ, कुछ विचार मत कर। तो प्रिय श्रोताओं, 24वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब सुनते हैं 25वां अध्याय। व्याग कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं, और इन सब का स्वभाव एक सा क्यों नहीं, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं। अतः यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों को भोग कर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुण कर्म करते हैं। वे निष्ठुर निर्दयी देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुणी कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, प्राय निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे उधर लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंच नीच कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। वह कहने लगा, हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अंत काल अथवा स्थिति काल में? और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक माह और 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है, वही प्रलय का समय है। ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्य का नाश होता है, अंत होता है। दूसरी दैनंदित प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक नंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भुव स्व तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है। लोकों के स्वरूप का नहीं, केवल उन लोकों में पूर्वरत जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याग, दैनंदित प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही तथा सत्य लोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि देव पितृलोक और वर्णों धर्मों सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। जब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं, जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वह ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो राजा, साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी हैं, वे सब सत्यलोक में स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है। फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करूंगा, सो सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षिस्थ लोगों के सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की
कुक्षिगत को होकर भी ध्यान अवस्थित रहते हैं। उनमें के प्रथम भाग में चतुर्व्यवहारात्मक विष्णु साढ़ गुणे होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाविभू, तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारूप्य मुक्ति देते हैं, किसी को समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को शालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृत्य और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्योस्त संकरण से चराचर नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याग ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन कौन से और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याग के ऐसे कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में तथा हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भगवान के भक्त हैं, वही भागवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना और सब धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाख उक्त धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ लगवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते में थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा से हवा करना, उबटन करना, शरबत पिलाना, नमक, मिली, छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों को नाश करने वाले हैं। पितृ ईश्वरों को तर्पण करें, तेल उबटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन न करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ विवाद न करें, घिया, गाजर, तोराई, छोलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गुल्लर, बेलपत्र, लहसुड़ा का सेवन वैशाख में भूल कर भी ना करें, नहीं तो चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्म तक पशु बनेगा। मधुसूदन भगवान की प्रतिमा बनवास वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करें और वैशाख माहात्म्य की कथा मन लगाकर सुने तथा ब्राह्मण को भोजन करा दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्नदान, जल का घड़ा, तांबूल, फल और दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबूल, दक्षिणा दान करे। पहले दही और अन्न से पितृ ईश्वरों की तृप्ति को अक्षत दे, फिर गुरु और विष्णु को दे और यथाशक्ति गोदान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करे। ऐसा करने से सब पापों से छूट अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्य मंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुतदेव जी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में ही वहां पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहां बैठ गया। तो प्रिय श्रोताओं, 25वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब सुनते हैं तुलसी जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, रोजाना तुलसी माता को सींचती थी और रोजाना तुलसी माता से कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरवा सींचूं तेरा, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, कैरस एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते देख भगवान श्री कृष्ण ने पूछा
कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे तो भी तुम कैसे सूखने लगी। तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई आती है और रोजाना मुझसे इतनी बातें कहकर जाती है। हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरवा सींचूं तेरा, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा रस दे, खाने को दाल भात दे, 11 एकादशी के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। मैं उसकी और बातें तो सब पूरी कर दूंगी, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी। यह बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि तुम इस बात की चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसको कांधा देने स्वयं चला जाऊंगा। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब उठाने लगे, परंतु वह इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठ पाई। सब कहने लगे, पाप की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे, भाई यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले, एक बुढ़िया माई मर गई है, पापिन थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान कृष्ण बोले, बुढ़िया माई के कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, तुम भी मन के निकाल लो। भगवान कृष्ण ने जाकर कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरवासी से मेरा पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चंदन का काठ ले, अच्छा राज ले, खाने को दाल भात ले, ले अब श्री कृष्ण का कांधा भी ले। यह सुन बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कृष्ण उसे अपने कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करना, जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको देना। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी तुलसी माता की कथा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।